Welcome guys to my channel SCDS World. Today in this video we are going to discuss that why most of the aspirant could not able to crack the English proficiency test or any other competitive exam. We will find the reason and the solution to crack it. Now let's start. Considering the most famous exam, and that is IELTS, most of the aspirants are giving the IELTS exam nowadays. There are many other English proficiency tests too, such as TOEFL, PTE, Duolingo, but the most famous is IELTS, and most of the aspirants are giving this particular exam to study abroad. But most of the student thinking is that IELTS is an exam. If your thinking is also like this, that IELTS is an exam, काइंडली चेंज दिस पर्सपेक्टिव. आइल्स एक एग्जाम नहीं है, आइल्स एक स्किल टेस्ट है. तब भी बहुत सारे बच्चे जो है आइल्स में एक अच्छा बैंड नहीं ला पाते और 5.5 या उसको क्रैक नहीं कर पाते. उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर हमें किसी भी पेड़ को हरा भरा देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दैट रूट इज स्ट्रॉन्ग और नॉट. व्हाट एग्जैक्टली द रूट इज, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा. रीज़न क्या है उसको फाइंड करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे रीज़न देखते हैं. सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है, इसको हम समझते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्लास 6-7 के कॉन्सेप्ट से. आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा ज़रूर सिंगुलर एंड प्लूरल. गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, बॉय का बॉयज़ हो जाता है, मॉन्की का मॉन्कीज़ हो जाता है, डोंकी का डोंकीज़ हो जाता है, बेबी का बेबीज़ हो जाता है. क्या बेबीज़ यहाँ पे सही है? नहीं, यहाँ पे बेबीज़ सही नहीं है. यहाँ पे BABIES आएगा. क्यों? अगर आप इसका रीज़न जानते हैं तो काइंडली कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको ये पहले से पता था. अब देखिए, यहाँ पे बॉय है तो यहाँ पे एस लगा, बॉयज़ हो गया. यहाँ पे वाई, मॉन्की में वाई है, यहाँ पे एस लगा, मॉन्कीज़ हो गया. यहाँ पे डोंकी में वाई है, यहाँ पे एस लगा, डोंकीज़ हो गया. यहाँ पे बेबी है, यहाँ भी एस लगना चाहिए, बेबीज़ होना चाहिए, लेकिन नहीं, BABIS ही आएगा और वही करेक्ट होगा. अब उसके पीछे रीज़न क्या है? अब रीज़न है ये, बिकॉज बेबी कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस, इट कैन बी रिटन एज BABIES. If there is a vowel before Y, we cannot use IES, क्योंकि हम एक साथ 3 वॉवल को नहीं लगा सकते. एक एग्जाम्पल जैसे आपने पीछे देखा, BOY में अगर Y हटा के BOIES लगाएंगे तो ये रॉन्ग होगा. अगर वॉवल से पहले, Y से पहले वॉवल है तो हमेशा S लगता है, और Y से पहले वॉवल नहीं है तो IES लगेगा. ये कॉन्सेप्ट आपको पता था, लेकिन आप इसको भूल गए. ठीक है, पहला रीज़न ये है. अब इसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. ये देखिए एग्जाम्पल है, आर्मी का आर्मी हो जाता है, बेबी का बेबी हो जाता है, बॉय का बॉयज़ हो जाता है, डोंकी का डोंकी हो जाता है. ना अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट. अब आप कहेंगे सर व्हाई यू टेलिंग मी सर 6-7 क्लास का कॉन्सेप्ट आप क्यों बता रहे हैं? क्यों मैं बता रहा हूँ? इसका रीज़न ये है कि हमने हमेशा फोकस किया एक चीज़ पे, एंड दैट इज़ मार्क. वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन मार्क्स, कि मार्क्स आ जाए नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, मार्क्स आ जाए नेक्स्ट क्लास चले जाएंगे. वी नेवर ट्राई टू गेन द नॉलेज. हमने कभी नॉलेज नहीं की, हमने रट्टा मारा, नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की. रट्टा मारा, आगे क्लास में चले गए, फिर लर्न किया, फिर आगे क्लास में चले गए. लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज कैन नॉट बी लर्न, इट कैन ऑलवेज बी अर्न. हम कभी भी नॉलेज को रट के नहीं कर सीख सकते, हम नॉलेज को हमेशा अर्न करके सीख सकते हैं. पहला रीज़न तो ये था. दूसरा रीज़न हमारे पास हमेशा था, हम इंडियंस के पास हमेशा 2 रीज़न होते हैं, 2 कारण हमारे पास होते हैं. एक अल्टरनेटिव हमारे पास ज़रूर होता है. दूसरा रीज़न ये है कि स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चा ध्यान नहीं देता. वो कहता है ना, आई हैव अनदर थिंग कि मैं ईजिली कोचिंग सेंटर में जाऊँगा और कोचिंग में पढ़ के अच्छे नंबर ले आऊँगा, तो टीचर क्या पढ़ा रहा है. दूसरा रीज़न ये. लेकिन अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हैं या कोई SAT जैसा एग्ज़ाम दे रहे हैं US के लिए, तो आप क्या US कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके वहाँ पे कोचिंग लगाएंगे? नहीं. लाखों रुपए लगाने के बाद आप वहाँ पे कोचिंग नहीं लगा सकते. ठीक है ना? आपको वहाँ पे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपना वहाँ पे जॉब भी करना है. यू कैन नॉट हैव कोचिंग देयर. तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास वहाँ पे नहीं होगा. दूसरा रीज़न ये है. नाउ नेक्स्ट. अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारा दिमाग. हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हमारे दिमाग में होता है.
हमारा दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं कैसा सॉल्यूशन हमारे दिमाग में। देयर आर टू टाइप ऑफ पार्ट्स इन आवर माइंड, फर्स्ट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड अनदर इज कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड, द थिंग्स दैट वी find difficult we do with subconscious mind. For example, exercising, and the most important thing is studying. जो चीज़ हमें डिफिकल्ट लगती है, प्रॉब्लमैटिक लगती है, वो हम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। अब आते हैं कॉन्शियस माइंड की तरफ। कॉन्शियस माइंड, जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, इसमें मज़ा आता है, वो हम करते हैं कॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप, प्लेइंग यूट्यूब, इंस्टा, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एंड मेनी अदर डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स, तो हम उसको करते हैं कॉन्शियस माइंड से। अब हम सब कॉन्शियस माइंड से पढ़ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड की मेमोरी होती है 10%, कॉन्शियस माइंड की मेमोरी होती है 90%। ये वैसे ही हो गया। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल में 10% मेमोरी बची है, मैं आपको एक वीडियो भेज दूँ, आप उस वीडियो को तभी देख पाओगे जब प्रीवियस चीज़ों को आप डिलीट करोगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप सब कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो प्रीवियस आपने चीज़ें पढ़ी हैं आप उसको डिलीट करोगे, फिर नेक्स्ट पढ़ोगे, फिर डिलीट करोगे, फिर नेक्स्ट पढ़ोगे, फिर डिलीट करोगे, फिर नेक्स्ट पढ़ोगे। इसलिए जो चीज़ें हैं, जो बेसिक रूट है, वो मजबूत नहीं हो पा रही। आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को हटाते जा रहे हो, नए कॉन्सेप्ट को लाते जा रहे हो, प्रीवियस हटाते जा रहे हो, नया लाते जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि जो रूट है वो एकदम स्ट्रांग नहीं है। और दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेसिंग problem while studying, while cracking the English proficiency test or any other competitive exam। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी पढ़ाई कीजिए उसको कॉन्शियस माइंड से करिए, ना कि सब उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको मज़ेदार बनाइए। जैसे आप अदर एक्टिविटीज़ करते हैं उसको मज़ेदार बनाते हैं, वैसे ही इस पढ़ाई को भी मज़ेदार बनाइए, और डेफिनेटली इट्स विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू। बहुत ही ईजी टास्क हो जाएगा आपके लिए ये। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रेलिवेंट और आपको वाकई में एक अच्छी चीज़ मिली सीखने को, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लगी तो प्लीज़ डोंट लाइक एंड डोंट शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी नॉलेज के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइड्स, बाय बाय।